हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ज्यादा नहीं पर इतने सफल हो जाएं कि अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। हाँ, सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, लेकिन दिल फिर धीरे से कहता है कि एक बार कोशिश कर तो सही, ये तू जरूर कर सकता है। चलिए इसी के साथ नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल एज ए क्लास 10th एनसीईआरटी। तो सबसे पहली बात किया जाए कि इसमें पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसमें पद क्या है, ठीक है। ये जो है टर्म्स यानी कि पद क्या होता है। तो पद जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है VARIABLE, ठीक है। कांस्टेंट का हिंदी अगर बोल सकते हैं तो एक चर और अचर होता है, ठीक है। यानी अचर जिसका मान बदलता नहीं हो, ठीक है, चर और अचर। अब अगर बात किया जाए, कहने का मतलब चर और अचर मिलने के बाद जो है टर्म बनता है। अगर चर अचर कांस्टेंट की अगर हम बात करें, किसको, कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता नहीं हो, जितनी भी नोमेरिकल वैल्यू है, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से जो भी आप लिख सकते हैं नोमेरिकल वैल्यू, ठीक है, या पॉइंट में, बटा में, इस तरह से जितने भी होते हैं सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से कुछ भी एक्स वाई जेड यानी कि ABCD का जो लेटर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कहने का मतलब जिसका मान वेरी करता हो। जैसे एक्स का मान निकालते हैं तो कभी आता है 2, 4, 5 समथिंग, कुछ भी वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन 2, 3 के जगह बदल सकता है नहीं, कभी नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले, अगर आपसे हम बोले कि 5 टॉफी दे दो, मैं आपको दे दूंगा कैरी बाद में, ठीक है, तो कभी आप मानिएगा। अगर हम आपको 4.5 टॉफी दे, 4 टॉफी दे, दैट मीन, तो आप नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे 5 ही टॉफी चाहिए, तो इसलिए क्योंकि वो 5 जो है वो कांस्टेंट है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर ये दोनों अगर मिल के बने, अब जैसे हम लिख देते हैं 2x, तो 2 मतलब क्या चीज हुआ, ये कांस्टेंट, ठीक है, और x क्या है हमारा, वेरिएबल। तो ये जो दोनों मिलता है, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनते हैं, टर्म बनते हैं, पद बनते हैं। क्या बनते हैं, पद बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है पद। अब पद की बात करें तो जैसे कि यही जो है पद जो होते हैं, ये जो 2x बोले या फिर 4yz कुछ भी इस तरह से पद कहलाते हैं। जब प्लस माइनस जुड़ते हैं तो उसमें जो है पद की संख्या बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि पोलिनोमियल जो है वो है क्या, ठीक है, तो पोलिनोमियल्स कहने का मतलब कि बहुपद। तो बहुपद जो होता है एक चर वाला बहुपद, मीन कहने का मतलब XYZ वाला उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब XYZ अगर इन्वॉल्व रहेगा, अगर ऐसा फॉर्म अगर आपको बनता है तो इसी फॉर्म के जो है चर में जो है एक बीजीय व्यंजक, यानी कहने का मतलब व्यंजक है। व्यंजक कहने का मतलब जो प्रूफ करने के बाद जो मिलता है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप व्यंजक कहने का मतलब है कि नॉर्मल से अगर बात समझें तो कि जो पद हम बोले, ये पद 2x मिलेंगे, उसको अगर हम घटते और बढ़ते क्रम में अरेंज कर दें। जैसे अगर बात करें 4x की पावर 3 लिख दें, फिर प्लस लिख दें 7x² लिख दें, प्लस 7x लिख दें, -7 समथिंग कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया, पावर 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की पावर 1। ये पिछले क्लासेस में भी बताया था कि अगर जिसके पावर 0 हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 हो गया। अगर ऐसा फॉर्म होगा तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इसको ऐसे ना लिख करके बल्कि ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 लिख दीजिए पहले, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लिख दीजिए 4x, यहाँ पे फिर प्लस 3x², यानी कि यहाँ पे देखिए पावर कुछ नहीं, यहाँ पे पावर 1 हो गया, पावर 2 हो गया। तो अगर इतना भी बना तो देखिए ये जो संख्या हुआ 2 है कि नहीं, या फिर 2 से अधिक भी बन सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। कब, जब बहुपद मतलब बहुत सा पद है, ठीक है, और एक जो पद होते हैं इसमें, ये जो बहुपद जो होते हैं वो 2 बेसिस पे बांटे जाते हैं। कितने बेसिस पे, 2 बेसिस पे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पे। दूसरा बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। अच्छा, उसको बताने से पहले एक चीज ये और बताएंगे कि ये जो बहुपद होता है, सबसे पहली बात कि कौन बहुपद नहीं होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कि बहुपद जो होते हैं, अभी हम जस्ट बताएं कि बहुपद की जो पावर होना चाहिए, चर का, बार बार चर का डीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी बात कर रहे हैं हम लोग चर के बात कर रहे हैं। तो जो चर के पावर होते हैं यानी XYZ होते हैं,
वो पावर जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है? पूर्ण संख्या, मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। जब भी एक से पावर अगर हम बोले तो दूसरा अगर बोल सकते हैं कि जो बहुपद है, बहुपद 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 में चार चार बोला जाता है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड चार के पावर पावर बोला है तो घात, क्या घात, POWER पावर, या इसी को बोलते हैं डिग्री भी बोलते हैं इंग्लिश में, DAGR, ठीक है, डिग्री भी बोलते हैं। अब ये बहुपद में चार के पावर या घात डिग्री जो होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिए हैं एग्जांपल कि ये देखिए, अगर ऐसा लिख दिए x³ 4x² + 5x + 9, ये देखिए पावर 3 है, 2 है, और फिर इसके 1 से पावर 1 है, किसको देखेंगे? सिर्फ एक्स वाई जेड को देखेंगे, ठीक है, तो ये बहुपद कहलाया। यहाँ पे देखिए पावर 1 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, यानी 1 0, ये भी है सजाया हुआ बढ़ते या घटते क्रम में, तो ये बहुपद कहला गया। ये पावर देखिए पावर 2 हो गया, यहाँ पे पावर 1 हो गया और यहाँ पे पावर 0 हो गया, तो ये क्या कहला गया? बहुपद कहला गया। बहुपद समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बहुपद किसको कहेंगे कि बहुपद नहीं है, ये एग्जाम में आते हैं, एकदम फिक्स है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी मतलब आप लोग को देने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर सही से समझेंगे तो। इस डिफिनेशन से सिर्फ और सिर्फ बहुपद से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये कंफर्म एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर बोले कि x और 1/x लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि x के पावर 1 है तो x हो गया प्लस हो जाएगा x के पावर -1, तो ये आपको बहुपद नहीं कहलाएगा। अभी जस्ट बताएं कि जो x होगा उसके पावर लिखे हैं, बहुपद में 4 के पावर है ना, बहुपद में 4 के पावर कितना है? माइनस में, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या होना चाहिए? पावर क्या चीज में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या चीज? होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अब होल नंबर का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे सोचिए नहीं कि पूरा पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कम बेसी समझ सकते हैं आप, ठीक है, पॉइंट में माइनस में नहीं हो सकता है, या रूट में नहीं हो सकता, पॉइंट में माइनस में रूट में नहीं हो सकता, ठीक है। एक लाइन में बहुपद का 4 के पावर का जो डिग्री है, घात जो है वो क्या होना चाहिए? पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको, जैसे ये लिखे हैं कि 1/x लिखा हुआ है, x + 1, तो देखिए अगर इसको भी इसी तरह से बात करें तो ये जो है क्या है? 1/x, यानी कि ये भी जो है बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी बात करें x² है तो इसका भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना। 1/x बराबर जो है ये रिवर्स है, x के पावर -1, x के पावर -1, ऐसा होता है, 8th क्लास में पढ़े थे, है ना, घातांक करने में, ठीक है, पावर घात वाले में। चलिए इसी तरह से इसको अगर बात करें तो √7 और +3 है, तो ये क्या होगा? बहुपद है कि नहीं? बहुपद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 4 के पावर अगर हम करेंगे तो 1 से पावर 1/2 होगा, ही क्या होगा? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है? y है, y और प्लस 2/y, ये भी y हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, 2y -1 और y तो y होगा कि नहीं, तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से इसको चेक करें तो रूट में t है तो ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन अगर खाली सिर्फ इसको अगर ऐसे देते, अलग खाली देते, ये और ये अलग कर देते, तो t√2 है ना, तो t√2 से मतलब नहीं है, 2 से हमको मतलब नहीं है, ये बहुपद हो जाता। अगर सपोज t√2 दे देता तो ये बहुपद हो जाता। √2 वाला से हमको मतलब नहीं है, t वाला से मतलब है, XYZ वाला, ABCD, इस लेटर में क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए, और ना ही पावर में होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए, ना ही बटन में होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो इसको बहुपद बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही प्लस में आ जाता है तो ये क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। पिछला बार बताए थे कि अगर कितने भी आप मतलब अमृत है उसमें अगर थोड़ा सा भी पॉइजन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? वो जहर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये √2 है, क्या है? √2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जुट गया t वाला रूट में तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, x के पावर अगर -1/2 है और -4x है और +1 है तो ये भी बहुपद नहीं है। एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, चुन लीजिएगा किसको बहुपद नहीं कहते हैं। क्लियर? माध्य के आधार पे जो बांटा जाता है पोलिनोमियल को, पहला बोल सकते हैं क्या चीज कि मोनोमियल पोलिनोमियल। यहाँ पे पोलिनोमियल पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, पोलिनोमियल। अब अगर बात किया जाए कि यानी कहने का मतलब मोनोमियल पोलिनोमियल मतलब एक पदी होता है, ठीक है। तो एक पदी बहुपद जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? एक पद कहने का मतलब है इसका इस आधार पे बांटते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे देखिए ये ना एक पद है 7x, इसमें प्लस माइनस नहीं जुटा होना चाहिए,
ये क्या है, एक पद है। अगर हम ऐसे लिख दिया जाए 4/3 लिखे तो ये एक पद हुआ, क्या हुआ, एक पद हुआ। अब यही जैसे ही इसमें प्लस अगर 2 डाल दिए तो ये द्विपद हो गया, कितना हो गया, द्विपद हो गया। अब उसके बाद जैसे ही इसमें -1 डाल दिए या x डाल दिए, अब ये 3 पद हो गया, क्या हो गया, 3 पद हो गया। तो एक पद समझ में आ गया होगा कि जिसमें एक पद हो, यानी प्लस माइनस का साइन जो है एक भी नहीं जुड़ा हुआ हो, तो ये एक पद हुआ। एक पद ये भी कहला सकता है, एक पद ये भी, एक पद ये भी कहला सकता है। मोनोमियल समझ में आ गया। द्विपद कहने का मतलब जिसमें 2 पद हो, देखिए यहाँ पे एक प्लस है बीच में, तो एक और एक मिला करके एक पद और एक पद 2 पद हो गया। इसी तरह से ये भी 2 पद, इसी तरह से 2 पद। तो द्विपद का भी एग्जाम्पल सारा समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर बोले त्रिपद, पद के आधार पे बांटने का आने का मतलब है कि ये एगो पद हुआ, फिर इसी तरह से एगो ये पद हुआ, एगो ये पद हुआ। प्लस माइनस डिसाइड करता है कि कितना पद हुआ। 2 प्लस माइनस है यानी 2 चिन्ह है, एक छुपा हो रहता है, 3 को है प्लस माइनस, 3 पद हो गया। इसी तरह से ये भी 3 पद हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पे एक ये एक ये एक ये 3 पद हो गया। अब इसी तरह से अगर 4 पद बोले, चतुर्थ पद बोले तो टेट्रानोमियल, ठीक है, 4 है ना, 3, देखिए यहाँ पे एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 4 पद हुआ। ऐसे अगर पढ़ने की अगर बात किया जाए तो एक्चुअल में 3 को पढ़ा जाता है, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और एक पढ़ा जाता है चौथा जो होता है वो जीरो पोलिनोमियल, यानी कहने का मतलब शून्य बहुपद। ये एक्चुअली पढ़ा है, लेकिन ऐसे और भी चीज को समझ सकते हैं। क्लास 8 वगैरह में हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए आता था कि कौन सा जो है पेंटागोनल है, यानी कि 5 पद बहुपद है, ठीक है, तो उसको बोलते थे पेंटागोन पोलिनोमियल, यानी कि 5 पद बहुपद होता तो 5 को लिखा जाता है, एक और लिख देते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पे 1 7 कुछ भी लिख सकते हैं। एक अगर एम लिखा है तो कोई जरूरी नहीं एम ही लिखे, ऐसे भी अगर लिख देते हैं यहाँ पे एक्स भी, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाता है आपको, पेंटा, मतलब कि ये चतुर्थ पद है, 1 2 3 4 5 हो गया है ना, तो ये 5 पद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मान लिया सपोज ऐसे लिख देते हैं हम आपको कि 4/3 और 4/3 xy z ऐसे, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 2 3 पद, 4 पद नहीं, ये क्या होगा, एक ही पद होगा। अगर बीच में जैसे ही यहाँ पे प्लस आ गया तो ये बोल देते कि एक पद ये और एक पद ये 2 पद हो जाता। तो पद समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो पद पहचान लीजिएगा, टर्म्स को पहचान लेंगे कि एक टर्म्स का है कि 2 टर्म्स का है। अब उसके बाद इसी तरह से बोले कि दूसरा जो होता है पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, यानी घात के आधार पे जो है बांटा जाता है। पोलिनोमियल्स को कितने भाग में, 3 भाग में बांटा जाता है। लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब रैखिक बहुपद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, पूछता है कि ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन निम्नलिखित जो है क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, या फिर बोल देगा कि रैखिक बहुपद है, कौन है पहचानने के लिए दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब घात के आधार पे, तो अब घात पहले समझ लीजिए कि घात बोलते किसको हैं। अब अगर सपोज इसमें आपसे पूछे कि बताइए कि घात कितने हैं, तो ये तो एक टर्म्स है, इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी जो दिया हो रहेगा बहुपद, अब इन दोनों को बहुपद में देखेंगे, इसका अधिकतम कितना, पावर 1 है, पावर 4 है, तो ये बहुपद में घात कितना हो जाएगा, 4 आंसर से देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पूछे कि बताइए ये पूरा है ना एक बहुपद, एक बहुपद में, इस बहुपद में घात कितने हैं, इस बहुपद में घात कितने हैं, ठीक है। तो पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, पावर से मतलब एक्स वाई जेड के पावर होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज काश यहाँ पे अगर √x लिखा होता तो ये बहुपद में काउंटिंग होता ही नहीं, ठीक है। √2 है इसलिए बहुपद हो भी गया, √2 है इसलिए बहुपद हो भी गया। अब जब बहुपद होगा तभी हम उसको पहचानेंगे, ठीक है, कि ये एक पद है, द्विपद है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो पहली बात, अगर पद से अगर बात करें तो 1 2 3 पद है, कितना पद है, 3 पद है, ठीक है। अब अगर घात के अगर बोले कि इसमें घात कितना है, तो बताइए इसमें घात कितना है, तो जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात कितना है, 3, तो बोलेंगे कि इसका घात कितना हो गया, 3। ये कौन सा बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद है, कितना है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। बहुपद समझ में आ गया, घात भी समझ में आ गया होगा। अब अगर इसमें बात करें कि बताइए ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो बताइए इसमें घातों की संख्या कितना है, तो जो अधिकतम घात होगा, अधिकतम घात कितना है, 4, तो ये हो जाएगा आपको घात, क्या हो जाएगा, घात। अब घात समझ में आ गया होगा। तो अब बोल रहा है कि घात के आधार पे ही जो बहुपद बांटा गया वो 3 प्रकार का होता है। एक रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद उसको बोलेंगे जिसका अधिकतम घात जो होना चाहिए वो 1 होता है, कितना है, 1 होता है। अगर अधिकतम घात, जैसे देखिए इसका पावर कितना है, 1, ये पद है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 1, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद, ये आपको रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से इसका देखिए, इसमें घात की संख्या कितना है, एक्स वाई जेड को केवल चेक करेंगे, 1 2 3 से हमको नहीं लेना है, हमको किसको 4 का लेकर चलना है, क्यों, क्योंकि हम बार बार चल रहे हैं पोलिनोमियल, तो इसमें ज्यादा 4 ही का डिस्कस होगा, ठीक है, बातचीत होगा एक्स वाई जेड का ही। तो अगर बात करें x की पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद।
इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए √2 है y है, √2 है और y है, तो ये पहले देखेंगे बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद तो है क्योंकि रूट में 2 है, y अगर रह जाता रूट में काश XYZ कुछ भी mn तो बहुपद नहीं होता पहला। लेकिन अगर √2 है तो 2 से मतलब नहीं है, काश अगर यहाँ पे अगर y रूट में लिखा रहता तो ये पहले की बहुपद होता ही नहीं, तो इसको हम बताते ही नहीं कि कौन बहुपद है, रैखिक है या कुछ है। लेकिन अगर अब बात किया जाए कि रूट लिखा गया है तो ये बहुपद है। अब ये जो है y XYZ है, इसका पावर में अधिकतम कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, तो अधिकतम घात कितना है इसको देखिए z की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं लिखा हूं, ये लिखा हूं इस तरह से 3u² + 7, तो ये बताइए इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 मतलब द्विघात, ठीक है, क्वाड्रेटिक बहुपद है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक दिए हैं हम एक ना, तो अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना है, पावर 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। इसी तरह से y² है और प्लस 5/3 y है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ये मत समझिए कि बहुपद नहीं है। अगर काश अगर यही चीज अगर मान लिया जाए कि नीचे y होता है तो ये बहुपद नहीं होता, बटा में पूरा होता तो, ठीक है। लेकिन अगर ये y ऊपर हो गया तो बहुपद है, क्योंकि 5/3 से मतलब नहीं है हमको, मतलब है y और xz से, तो ये बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, तो अधिकतम घात कितना है 2, तो ये द्विघात बहुपद है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह से अगर बात करें हम, इसको पावर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, देखिए अधिकतम अगर बात किया जाए तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितना है 3, तो त्रिघात बहुपद हो गया। इसी तरह से y पावर 3 है, त्रिघात हो गया। इसका अधिकतम यहाँ से यहाँ कॉमा दिया हुआ यहाँ तक है, यानी √5 है, वो x नहीं है, x रूट में नहीं है, x अलग है, √3 है, इसमें XYZ रूट में नहीं है, तो ये आपको जो होगा बहुपद कौन सा होगा, त्रिघात बहुपद होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अगर आगे पीछे जिस तरह से लिखे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब एक चीज और, एग्जाम्पल एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इससे कि रैखिक बहुपद कौन है, वो पहचान लीजिएगा, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कुछ भी लिख दे, सपोज अगर मान लिया जाए 7x - 4m और n² लिख दे ऐसा, अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना है, ये कौन सा बहुपद है बताइए घात के आधार पे, तो ये 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब अगर काश अगर 2 नहीं होता तो इसका क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद हो जाता, ठीक है। रैखिक मतलब एक बहुपद होता है, लेकिन ऐसे नहीं रहता, अरेंज करके रहता है, ऐसे एक है तो इसका एक घात 0 होना चाहिए, ठीक है। जिससे बहुपद अभी जस्ट बताएं कि सजाया हुआ रहता है, यानी पावर 1 है तो यहाँ पावर क्या होना चाहिए 0, 1 से पावर 0 यानी 1, यहाँ छुपल है इसीलिए सबको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे अरेंज करके पूछेगा। तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अगर 2 लिख दिया जाए तो द्विघात बहुपद है, और जो 2 देगा तो यहाँ पे x भी देगा और +3 भी देगा, ठीक है, ताकि पावर 2 और पावर 1 और पावर 0, ठीक है। इस तरह से आपको अब अगर समझ में आ गया होगा, आई थिंक एंड आई होप, कि अगर बात किया जाए कि आधार के आधार पद के आधार पे जो है बांटा जाता है बहुपद कितने प्रकार के, तो बहुत से ऐसे पद बांट सकते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, जितना पद जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली पढ़ा जो जाता है वो 1 पद कहने का मतलब 2 पद और 3 पद और 4 पद पूछ सकते हैं मैक्सिमम, फिर 0 पद होता है। 0 पद कहने का मतलब जिसमें 0 से गुना हो, कुछ भी अगर करे तो इसका सोल्यूशन करने पर 0 आ जाए। देखिए 0 से x² 0 आ जाएगा, 0 से x में 0 है ना, यहाँ से यहाँ तक है कॉमा दिया हुआ, 0m³ और +0, यानी कि 0 ही आंसर आए, ठीक है। लेकिन उसको आप क्वाड्रेटिक में सजा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, पावर इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब बेसिस ऑफ पावर के आधार पे और उसके बाद इसके क्या चीज बोलते हैं, पद के आधार पे और डिग्री के आधार पे। और अगर ऑब्जेक्टिव के लिए एक और बात करें तो अगर लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब रैखिक बहुपद, क्या चीज, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगा, अभी जस्ट बताएंगे कि शून्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 0। तो लीनियर पोलिनोमियल्स का जो शून्यकों का अधिकतम संख्या होगा, देखिए पावर 1 है ना, तो आंसर जो है अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब अगर द्विघात बहुपद में अगर कहें शून्यकों की संख्या, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए द्विघात बहुपद में शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, तो शून्यकों का द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब पावर अधिकतम 2, यानी कि शून्यकों का भी संख्या कितना होता है, अधिकतम 2 होता है। उसी को मानते हैं, एगो अल्फा और बीटा मानते हैं, आगे मानेंगे बताएंगे अभी, ठीक है। और इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में पूछेगा आपको कि बताइए शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, तो शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, 3 होता है, जो हम लोग मानते हैं अल्फा, बीटा और गामा, आगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए कि बताइए रैखिक बहुपद में शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, 1। फिर क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, अधिकतम 2, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, अधिकतम, तो चलिए
अब अगर बात किया जाए कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 होता है, तो यानी कि ए एक्स पावर 1 ही ना आ रहा है, और प्लस बी, अब बी जहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, यानी 0 4 5 6 7 8 आएगा, कांस्टेंट अब समझ में आ गया है, यानी कांस्टेंट मतलब कि अचर जिसको मान बदलता नहीं है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 7x और प्लस 3, ये क्या है आपको एक चर वाले बहुपद है ना, देखिए पावर 1 हो गया तो इसका व्यापक रूप ये हो जाता है इस तरह से। अब उसी तरह से अगर द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसी तरह से त्रिघात बहुपद यानी पावर 3 होना चाहिए मैक्सिमम, है ना, अधिकतम x3 और प्लस हो जाएगा बी एक्स और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपको त्रिघात बहुपद हुआ। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बताइए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, द्विघात बहुपद का ये होता है। अब अगर बात करें कि इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो रैखिक बहुपद का फार्मूला की जरूरत नहीं है, उसको अगर निकालना होगा शून्यक यानी एक्स का मान निकालना होगा, शून्यक मतलब एक्स का मान निकालना होगा, तो एक्स का मान निकालना होगा तो किसको आराम से नहीं निकाल सकते, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 7x तो 7x और प्लस 3 बराबर अगर 0 लिख दें तो इधर प्लस में तो माइनस में कर सकते हैं कि नहीं, 7x बराबर हो जाएगा 3, इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और x बराबर क्या आ गया, इधर गुना में तो भागा में, यानी कि -3/7 आ जाएगा कि नहीं ऐसा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप निकाल ही लीजिएगा, ठीक है ऑब्वियसली। अब अगर बात करें कि अगर द्विघात बहुपद हो तो कैसे निकालेंगे, अगर द्विघात बहुपद यानी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जैसे कि कुछ भी हो कि अगर मान लिया जाए 5x स्क्वायर माइनस 3x और फिर प्लस 10 ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो ये आपको जो है क्या हो जाएगा, देखिए पावर 2 1, तो ये द्विघात बहुपद है। अगर इसका शून्यक अगर दिया हुआ होगा अल्फा बीटा तो इसका फार्मूला जो अभी लिखवा रहे हैं हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या होगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यको, ठीक है, शून्यकों का योगफल, 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 अच्छा शून्यकों का योगफल मतलब कहने का मतलब जो शून्य का माने हैं अल्फा बीटा माने हैं, तो शून्य के बारे में तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा शून्य क्या है, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब इसी तरह से बी कहने का मतलब कि ये बी जो आया है इसमें क्या आया है बताइए, देखिए यहाँ पे बी है, तो ये बी जो है क्या है एक्स का गुणांक, कॉफिशिएंट समझते होंगे आप लोग, कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि जिसका कहेगा उसको छोड़ के, जैसे अगर मान लिया जाए 4/3 लिख दे माइनस और एक्स वाई स्क्वायर 7 लिख, एक्स वाई स्क्वायर जेड लिखे। अब बताइए इसमें पूछेंगे हम आपसे कि x का गुणांक बताइए, तो x के छोड़ के क्या बचा, माइनस बचा, 4/3 बचा और वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया आपको गुणांक x का, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछते हैं कि वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर के छोड़ के यानी कि माइनस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा x और जेड, ये हो गया वाई स्क्वायर का गुणांक, योगफल नहीं योगफल। तो अगर बात करें कि अगर वाई स्क्वायर का गुणांक इसी तरह से इसमें अगर पूछे, ये क्वेश्चन है इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो वाई स्क्वायर के छोड़ के, ये वाई स्क्वायर के छोड़ के क्या बचा -4/3 और एक्स जेड हो गया। इसी तरह से अगर पूछते हैं कि बताइए 4x और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इस क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसमें बताइए 4x वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 4x वाई स्क्वायर का गुणांक का मतलब कि 4 को छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, 4 को भी छोड़ देना है और प्लस क्या छोड़ना है, एक्स स्क्वायर वाई को भी छोड़ देना है। अब अगर ऐसे देता कि -4x वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो -4 का भी छोड़ देना होता, तो -4 का छोड़ देते क्या बचता, 1/3 बच जाता, 1/3 बच जाता और क्या बच जाता, जेड बच जाता, ये हो जाता -4x वाई स्क्वायर का गुणांक। गुणांक समझ में आ गया होगा अच्छे से। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कहने का मतलब कि जिसका, जैसे ये क्वेश्चन कहा देगा, अब ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम पूछे आपसे कि बताइए कि -4x वाई स्क्वायर के गुणांक क्या होगा, तो -4x वाई स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो गुणांक हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछते आपको कि बताइए, जैसे अगर ऐसे लिख देते हैं हम -4 वाई स्क्वायर, अब इसका गुणांक पूछता है मैक्सिमम, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर को छोड़ के -4 लिखते हैं ना हम लोग, इसी को गुणांक बोलते हैं। तो चलिए अब अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए बोल दिए, तो माइनस बी वाई ए जो सेंस होगा वो बी क्या है, देखिए यहाँ पे बी है ना यहाँ पे, तो अगर इसको आप ए भी लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस और बी के जगह पे क्या है एक्स का गुणांक है, तो बोल सकते हैं एक्स का गुणांक,
x का गुणांक, ठीक है। अब इसी तरह से बोले कि a क्या है, तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक ये भी फॉर्मूला बन सकता है। शून्यकों का योगफल जो होगा, योगफल कहने का मतलब दोनों का जोड़, ये शून्यक हुआ अल्फा प्लस बीटा, और इस तरह से शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का गुणनफल अगर पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि ये शून्यक है तो ये दोनों को गुना कर देना है, ये दोनों को गुना कर देना है। अब गुना कहने का मतलब कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बाई ए, ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। और सी कहने का मतलब क्या है बताइए, सी जो बताए थे ये अचर पद है ना, 4 5 6 के रूप में रहेगा यहाँ पे। अभी जस्ट बताए थे हम ऐसे कि जैसे अगर 2x स्क्वायर रहेगा माइनस 3x रहेगा और फिर क्या रहेगा, मान लिया जाए 10 रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये 10 क्या है, अचर है, तो बोलेंगे कि सी क्या है, सी के जगह पे क्या है, ये अचर, अचर पद, और बटा ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये फॉर्मूला आपको बन गया कि अगर द्विघात बहुपद रहेगा, क्या रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा कि शून्यक अगर अल्फा और बीटा होगा तो उसके योगफल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल मतलब कि ये जो शून्यकों का दोनों का जोड़ना है माइनस बी वाई ए होता है, और इसी तरह से गुणनफल जो होता है सी वाई ए होता है। अब अगर ऐसा बात करें तो चलिए, अब अगर मान लिया जैसे एग्जांपल अगर हम बोले कि इसको शून्यक है क्या, मतलब शून्यक आप लोग को अटपटा लग रहा होगा कि अल्फा बीटा है क्या, ठीक है, तो यानी कि हम ये लेट क्या हुआ है, माना गया है, ठीक है। तो अब माना गया है तो इसको आप जैसे अगर आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी ले लीजिए जिसको मतलब कि आप ब्रेक कर सके कम से कम, ठीक है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आप लीजिएगा कि जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ले लिए, ठीक है। अब इसको बताना है कि शून्य का है क्या, तो शून्य कहने का मतलब है ना कि जिसको मान रखने पर शून्य का आ जाए, जैसे ये पोलिनोमियल आपको px है, अब हम क्या रखेंगे अब हमको पता नहीं है, मान लीजिए एक रखेंगे, क्लास 9 में से सीखे थे कि एक रखेंगे 2 और गुने ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 गुने 1 और माइनस 5, तो 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे कि उसका शून्यक होगा इस तरह से, ठीक है। उसी को जीरोस बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं। एक्चुअली शून्यक क्या होता है, जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं इस तरह से, कैसे कि इन दोनों को ब्रेक करने का तरीका आप लोग सीखेंगे 9th में। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूना 10, अगर 10 आ गया एक्स स्क्वायर, अब हम 3 वाला का क्या तोड़े, बीच वाला को, कि ताकि हमको 10 आ जाए, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5x और फिर हो जाएगा माइनस 2x, माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा तब ना, 5 में से 2 गया 3 हो गया, और क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और माइनस 5 तो माइनस 5, ऐसा तोड़ने के लिए सीखे हैं क्लास 9th में। तो उसके बाद क्या, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x जब कॉमन लीजिएगा आप तो क्या बचेगा आपको, 2 बचेगा, x बचेगा, देखिए दोनों में x ही ना मिल रहा हो, कुछ मिल रहा है कॉमन नहीं, फिर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 5 बच जाएगा, x खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो कुछ नहीं है तो कम से कम एक तो कॉमन मिल सकता है। अब 2x माइनस 5 बनाया हुआ मेरा तभी सही रहेगा जब ये दोनों सही मिल जाएगा, जानते हैं ना, तो ये दोनों सेम चीज है ना, 2x माइनस 5 2x माइनस 5, तो ए को लिख देते हैं 2x और माइनस 5, 2x माइनस 5 2x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। अब अगर दोनों को अलग अलग करके शून्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 5 बराबर 0, अब x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5/2, इसको निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, x बराबर माइनस 1 आया ना। तो अब इस तरह से ये शून्यक हुआ, यही कहलाया अल्फा बराबर मान लिया जाए माइनस 5/2 और बीटा बराबर क्या हो गया माइनस 1। अब जैसे अगर मान लिया शून्य का योग निकालना है, तो अगर यही क्वेश्चन को अगर हम कहें, यही क्वेश्चन को कहें क्या बताइए शून्य का योग निकालिए, तो अब इतना शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर 0 करके फिर इस तरह से किए, इस तरह से ब्रेक किए, इस तरह से फिर लाए, और जोड़ना मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये ना यही जोड़ेंगे, यानी कि माइनस 5/2 और फिर से क्या करेंगे इसको माइनस कैसे, यहाँ अगर माइनस में तो प्लस में आएगा 5/2, प्लस में 5/2, तो 5/2 और फिर प्लस क्या करेंगे यानी कि -1 को, ये शून्यक है हमारा, ये दोनों को शून्यक हम बोले ना शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस जीटा, तो अल्फा प्लस जीटा जोड़े, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, एलसीएम लीजिएगा इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे फिर हो जाएगा -2, यहाँ पे आ गया आपको 3/2 आ गया। अब 3/2 लाए, क्या इतना करके लाइएगा आप लोग, लेकिन अब यही फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। क्या योगफल क्या जानते हैं हम लोग, -b/a, -b/a,
तो माइनस बी बाई ए कहने का मतलब इसमें से देखिए बी कौन है, इसमें से बी कौन है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब देखिए एक्स को छोड़ के बी के जगह पे कितना है, -3 है ना, बी को जगह पे -3। अब ये -3 और फिर से माइनस फार्मूला में, और ए कितना है 2। देख लीजिए फार्मूला होता है ना माइनस बी बटा ए, शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों का योगफल में अगर रखेंगे हम, शून्यकों का योगफल में माइनस बी है, तो देखिए -3/2। अब 3/2 आ गया यहाँ से आसानी से, फार्मूला जाने तो आसानी से बना दिए। अब इतना करके हम करना बहुत दिक्कत है ना। अब अगर मान लिया जाए सपोज कि अगर जैसे -1 रखिएगा ना तो 0 ही आ जाएगा। देखिए आपको रखिए चेक करके बताते हैं पहले। जैसे क्या क्वेश्चन था कि 2x² और -3x और -5 था। अब अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, 2 और -1 का स्क्वायर और प्लस 3 हो जाएगा, -1 होगा, -5 होगा, बराबर 0 होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 और 1 के पावर अगर सम है 2 है तो यानी 1 ही ना आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, -3 और -5, कोई दिक्कत। और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इन दोनों का 2 और +3 हो जाएगा और -5। अब देखिए ये हो जाएगा 5 और -5, 5 5 क्या हो गया 0 आ गया ना 0। कहने का मतलब कि जो आंसर आया है 5/2 और -1 भी रखिएगा तभी 0 ये आएगा। अब अगर 1 के जगह पे ना हम यहाँ px था यानी कि p और -1 रखें। अब अगर मान लिया जाए आप 5/2 रखिएगा, p और 5/2, तब भी आपको 0 ये मिलेगा। इसीलिए इसको जीरोस कहते हैं या शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो शून्य तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब से क्वेश्चन अगर इस तरह से कहेगा कि शून्य किसको कहते हैं तो बता दिया, किसी को समझा सकते हैं। फिर शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल कहने का मतलब जो इसको तोड़ने के बाद जो आंसर आता है उन दोनों को जोड़ा जाता है। क्या कहता है, जोड़ा जाता है। ये शून्य का योग हुआ। फिर इसी तरह से आप शून्यकों का योगफल भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ये तो हुआ द्विघात बहुपद के लिए, लेकिन एक फार्मूला भी होता है द्विघात बहुपद के लिए। क्या होता है, फार्मूला। चलिए मैंने यहाँ से वो ऐसे ही बता दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए और एक मतलब कि एक सबूत के लिए कि शून्य किसको कहते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से बात समझने की है तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा कि ये व्यापक रूप है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्य क्या है आप समझ में आ गया होगा। तो शून्य कहने का मतलब शून्यकों का योगफल, इस तरह से फार्मूला हो गया। अब px बराबर क्या होगा यदि द्विघात बहुपद होगा तो, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, तो x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फार्मूला होता है। फिर इसके टर्म्स में a जो है एक कांस्टेंट भी ला सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी होता है का गुणनफल। अब बताइए गुणनफल, शून्य का गुणनफल कहने का मतलब शून्य लेना है, तो शून्य का गुणनफल यहाँ त्रिघात बहुपद में 3 गुना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस और गामा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका योगफल क्या होता है, तो वही चीज होता है जो इसमें होता है, -b/a और -b/a समझिएगा होंगे। अब यहाँ पे b क्या है बताइए, b x² का गुणांक हो गया, माइनस लिखेंगे x² का गुणांक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे a का सेंस मतलब a का x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का कोफिशिएंट हुआ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल की अगर बात करें, गुणनफल ना अगला बार, गुणनफल। तो गुणनफल कहने का मतलब जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को गुना करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a। तो -d क्या है बताइए, यहाँ पे d अचर पर है, मतलब दोनों जगह गुणनफल ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे योगफल बार बार जोड़ रहे हैं, योगफल बोल भी रहे हैं, देखिए योगफल गुणनफल लिख रहे हैं, योगफल है ना। तो शून्यकों का योगफल जो होगा यानी कि जोड़ना है तीनों का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -b/a होता है, -x² का गुणांक, और x³ क्यों, a की जगह अगर बात करें तो a क्या है, x³ का गुणांक है, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, जैसे इसमें देखिए शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल लिखे, क्यों, क्योंकि 2 गो था शून्यक तो इसलिए 2 गो बना। अब यहाँ पे 3 गो बनेगा, क्या बनेगा, 3 गो, 2 करके शून्यकों का गुणनफल, 2 करके शून्यकों का गुणनफल। अब 2 करके शून्यकों का गुणनफल का सेंस क्या हुआ, मतलब कि 2 गुना करना जोड़ना है इस तरह से, अल्फा बीटा, पहले ये दोनों को गुना किए फिर जोड़े, फिर बीटा और गामा ये दोनों को किए, देखिए बीटा और गामा है ना, बीटा गामा, फिर क्या किए, फिर इसको और पहले वाला के ले लिए गामा और अल्फा, ठीक है।
तो दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योग। तो क्या होगा, इसके लिए होता है C/A फॉर्मूला। C/A, सी का आने का सेंस क्या है बताइए, ABC, सी बोला जाए तो देख लीजिए x का गुणांक, x का गुणांक और बट्टा a बोला जाए तो XQ का गुणांक, XQ का गुणांक। अब इसी तरह से जैसे पोलिनोमियल, ये जो हुआ द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला हुआ, और त्रिघात बहुपद के लिए भी पोलिनोमियल फार्मूला होता है। यहाँ XQ से शुरू होगा, वहाँ x² से शुरू हुआ, यहाँ XQ से शुरू हुआ। उसी तरह से यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस से शुरू होगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस और गामा यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 3 गो लेंगे। लेकिन यहाँ XQ है तो अगला x के पावर अगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो पावर 1 हो गया। अब यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट लेना है, अगला और प्लस लेंगे। फिर यहाँ पे अब ई लेंगे, ठीक है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे जगह है नहीं, कैसे लिखें, तब तक कि ऊपर स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद px बराबर क्या लिखेंगे, XQ लिखेंगे, ठीक है, और माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x, देखिए जैसे यहाँ पे लिखे थे ना x² और माइनस लिखे थे अल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ पे x लिखे थे और यहाँ प्लस लिख दिए थे अल्फा इंटू बीटा। देखिए यही चीज़ है, ये द्विघात बहुपद के लिए है और ये त्रिघात बहुपद के लिए बता रहे हैं। ये त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, 3 गो आया है तो यहाँ पावर 3 हो गया, देख लीजिए 2 की जगह 3, और यहाँ माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ 1 से पावर 3 है तो 2 हो जाएगा, 1 कमते जाएगा, यहाँ 2 था 1 हुआ। फिर अगर यहाँ बात करें अल्टरनेट माइनस तो अगला और प्लस, अब दो दो करके गुणनफल लेंगे ये वाला, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, ये वाला है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² के बाद पावर 2 है तो अगला बार पावर 1 कम, फिर अगला बार क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो अगला बार यहाँ माइनस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये होता है आपको त्रिघात बहुपद के। अब कुछ टर्म्स के लिए यूज होता है, यहाँ पे ए भी मान सकते हैं कांस्टेंट या अल्फा भी मान सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूला द एंड होता है। अब उसके बाद जो है ये फार्मूला को नोट्स करके रिमेंबर कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज